वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, जिस तरह पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन पॉइंटर देखा, उसको हमने डिटेल में समझा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको फंक्शन पॉइंटर्स का यूज़ बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या होता है। हमने समझ तो लिया, लेकिन हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो चलो देख लेते हैं फंक्शन पॉइंटर्स को, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो पॉइंटर्स क्या थे? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल था जो क्या कर रहा था, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा था। मान लो ये एक वेरिएबल है, ठीक है, और ये दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। इसका एड्रेस है A2 और इसका एड्रेस मैं कह देता हूँ B3 है, ठीक है। मान लो वैसे इस तरह का होता नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। इसके अंदर हमारा 5 स्टोर है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अपने इसका एड्रेस अगर स्टोर करूँ, मैंने अपने 5 का एड्रेस स्टोर किया A2, ठीक है, तो ये मेरा पॉइंटर है। यानी सिंपल पॉइंटर क्या, ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। अब इसमें हमारे पास फंक्शन पॉइंटर्स भी होते हैं, हम किसी फंक्शन का एड्रेस भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस पॉइंटर पॉइंट टू कोड एंड नॉट डेटा। अब ये वाला जो मेरा सिंपल पॉइंटर था, ये क्या कर रहा था, 5 को पॉइंट कर रहा है। 5 हमारा डेटा है, ठीक है। जबकि जो मेरा फंक्शन पॉइंटर है, ये किसको पॉइंट करता है, ये एक फंक्शन को पॉइंट करता है। फंक्शन के अंदर क्या होता है, हम एक फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन के अंदर हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, हम पूरा कोड लिखते हैं। तो हमारा जो फंक्शन पॉइंटर होता है वो डेटा को नहीं, कोड को पॉइंट कर रहा होता है। इसी तरह फंक्शन पॉइंटर्स आर यूजफुल टू इम्प्लीमेंट कॉल बैक फंक्शन। अब इस वाले पॉइंट को मैंने आपको पीछे भी नहीं समझाया था, ये वाला पॉइंट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं आगे जाके आपको कॉल बैक फंक्शन समझाता हूँ ये क्या होता है। अनलाइक नॉर्मल पॉइंटर्स वी डू नॉट एलोकेट डीएलोकेट मेमोरी यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। अब जिस तरह नॉर्मल पॉइंटर में हम मेमोरी को एलोकेट भी कर सकते हैं और डीएलोकेट भी कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, हमने पढ़ा था मैलोक, रियलॉक और कैलोक, ये मैंने आपको डिटेल में बताए थे। तो यहाँ पर जो हमारे फंक्शन पॉइंटर्स होते हैं, ये आपकी मेमोरी को, आप इनको यूज करके मेमोरी को एलोकेट या डीएलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो थे हमारे फंक्शन पॉइंटर, इनका यूज किया है। पहले हम देख लेते हैं कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बस इसका नाम देख के ऐसे लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल चीज होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। फंक्शन पॉइंटर्स आर यूज्ड टू पास अ फंक्शन टू अ फंक्शन। अब क्या होता है कि आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन को आपने एक फंक्शन पॉइंटर दे दिया। यानी मान लो ये आपके पास एक फंक्शन ये है, ठीक है, एक फंक्शन ये है। अब इस ये वाला जो फंक्शन है, इसको इसका आपने फंक्शन पॉइंटर बना के रखा हुआ है। यानी ये आपका पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, जो भी आपने लिखा है, इसका आपने एक फंक्शन पॉइंटर बनाया हुआ है fptr, ठीक है। आप अपना fptr अगर अपने इस फंक्शन को पास करा दो, अब इस fptr के अंदर तो इसका सब कुछ है, जो जो आपने इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो इस fptr में है। जब आप अपना ये वाला fptr इस वाले फंक्शन में पास करा दोगे, यानी आप अपना, मान लो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि आपके इस फंक्शन के अंदर आपको अपने इस फंक्शन की जरूरत पड़नी है, ठीक है। यानी बीच में कहीं पे आपको इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, आप ये पूरा फंक्शन लिखोगे उधर। बेशक आप कॉपी पेस्ट करके भी लिखो, तो वो तो बहुत आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, लाइन ज्यादा हो जाएंगी, आपको मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी। उसकी बजाय अगर आप इसका एक पॉइंटर बना के सिंपल इसका पॉइंटर उधर पास करा दो जहां पर आपको ये फंक्शन चाहिए, तो ये आपके लिए ईजी नहीं होगा। तो इस चीज को, किसी फंक्शन को फंक्शन पास कराना, यानी अब मेरे पास एक फंक्शन है, मुझे उसके अंदर दूसरे फंक्शन की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उधर दूसरे फंक्शन का पॉइंटर पास करा दूंगा, ठीक है। द पास फंक्शन कैन देन बी कॉल्ड अगेन। जो फंक्शन आपने पास किया उसको आप दोबारा भी कॉल कर सकते हो, इसीलिए इसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स प्रोग्रामर टू राइट लेस कोड टू डू मोर स्टफ। यानी वही बात जो मैंने आपको समझाई कि अगर इस फंक्शन को, मान लो ये 1000 लाइंस का आपका फंक्शन आपने लिखा है, इस फंक्शन को आपने इस फंक्शन के अंदर यूज करना है, तो आप क्या ये 1000 लाइंस इधर कॉपी पेस्ट करोगे या फिर आप इनको दोबारा से लिखोगे? नहीं, आप सिंपल ये एक पॉइंटर इधर पास करा दोगे, यानी इतना सा काम में आप इतना ज्यादा काम कर लोगे। तो ये था हमारा कॉल बैक फंक्शन। अब इसको हम जाके देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो चलो चलते हैं, मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, c73.c, एंटर। यहाँ पर मैं अपना मेन 2 स्निपेट लगा लेता हूँ, एंटर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन बना लेता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ इंट
सम, और इसको हम क्या दे देते हैं, इसको मैं दे देता हूँ एक इंट ए कोमा इंट बी, ठीक है। और इसी तरह मैं इधर इसको क्या करता हूँ, इसको मैं सिंपल कह देता हूँ रिटर्न ए प्लस बी, और इधर मैं सेमीकोलन दे देता हूँ। अब इसी के साथ साथ मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ void ग्रेड, और इधर आगे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इधर अंदर मैं लिखता हूँ इंट, ये यहाँ पर इधर मैं लिखता हूँ इंट, और आगे मैं लिखता हूँ स्टार fptr, और इसी तरह मैं इधर आगे बना के लिखता हूँ इंट कोमा इंट, ठीक है। और इधर मैं लिखता हूँ सिंपल, इसके अंदर हम क्या लिख लेते हैं, मैं सिंपल लिखता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो यूजर, ठीक है। और बाहर इधर मैं लगा देता हूँ \n, बाहर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन, और नीचे मैं क्या लिखता हूँ प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दी सम ऑफ 5 and 4 is %d\n, और इधर मैं कोमा लगा के आगे क्या लिखता हूँ fptr, और इधर मैं इसके अंदर दे देता हूँ 5,4, और इधर मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। और सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इधर मैं इसको करता हूँ पेस्ट, और इधर मैं इसको कह देता हूँ ग्रेट, इसको हम कर देते हैं इसको सारे को, इसकी जगह मैं इधर लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ, इधर मैं इसको कह देता हूँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब इधर भी मैं सिंपल इसको मैं कह देता हूँ 6 and 4, इधर भी मैं इसको 6 कर देता हूँ। अब इधर मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर आके मैं क्या लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ सिंपल, इधर मैं अपना पॉइंटर बना लेता हूँ स्टार ptr, और इधर मैं इसको कह देता हूँ इंट कोमा इंट, ठीक है। और इधर आगे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, और नीचे मैं लिखता हूँ ptr इज इक्वल टू सम सेमीकोलन, और नीचे मैं लिख देता हूँ ग्रेट, पहले हम ये लिखते हैं, और इधर मैं इसको दे देता हूँ ptr, ठीक है। और इधर हम सेमीकोलन लगाते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखें गुड मॉर्निंग द सम ऑफ 6 and 4 इज 10, इसने यानी सिंपल हमें आंसर दे दिया। अब अगर इधर मैं गुड मॉर्निंग की जगह इधर मैं हेलो वर्ड लिखूं, हेलो, अब मैं इसको रन करूं, तो अभी मुझे क्या कहेगा हेलो यूजर द सम ऑफ 5 and 4 इज 9। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल 3 फंक्शन बनाए, ठीक है, और एक मैंने मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन पॉइंटर बनाया। ये फंक्शन पॉइंटर किस फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, इसको मैंने सिंपल पॉइंट करा दिया अपने सम वाले फंक्शन को। यानी मेरा ये जो सम वाला फंक्शन है, इसके अंदर मैंने इधर तो मैंने एक लाइन लिखी है, लेकिन अगर इसके अंदर 1000 लाइंस लिखी हो, 2000 लिखी हो, वो सारी मैंने उसको पॉइंट करा दी। अब जिस तरह मैंने इसको सिंपल यहाँ पर एक पॉइंटर के तौर पे इसको मैंने यहाँ पर यूज कर दिया, मैंने क्या किया, फिर मैंने अपने इस फंक्शन को, जो मैंने फंक्शन पॉइंटर बनाया, उस पॉइंटर को मैंने अपने इस फंक्शन के अंदर पॉइंट करा दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा, मैंने यहाँ पर fptr लिख के उसका मैंने एड्रेस के अंदर जो वैल्यू थी, यानी जो वो कर रहा था, वो मैंने लेके इधर मैंने fptr लिख के सिंपल उसको प्रिंट करा दिया, तो उसने उसको सिंपल प्रिंट कर दिया। यानी जो काम मेरा ये फंक्शन कर रहा है, अगर मुझे वो काम अपने इस फंक्शन के अंदर चाहिए, तो मुझे बजाय इसके कि मैं इस पूरे फंक्शन को कॉपी पेस्ट करके अंदर लिखूं, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल इसका एक पॉइंटर बना के उसको उस फंक्शन के अंदर लिख दिया। यानी एक फंक्शन को मैंने एक और फंक्शन पास करा दिया, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन पॉइंटर का यूज। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।